साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रवीण सिन्हा, आपका अपना पुराना साथी दिव्यांगम चैनल के लिए आपके पास एक बार फिर से रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, काफ़ी समय के बाद आज आपसे मिल रहा हूँ और इस दौरान काफ़ी व्यस्ततापूर्ण अपना व्यक्तिगत जीवन जी करके आया हूँ और लोकतंत्र के महापर्व पर अपना योगदान देकर आया हूँ। और अभी जिन 3 चरणों में मतदान बाकी है, मैं वहाँ के एक एक मतदाता से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जिला प्रशासन से जहाँ जहाँ भी मतदान बाकी है उन लोगों से मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग इस मतदान का बहुत ही सुचारू रूप से निर्वहन करें, इसको कंडक्ट कराएं और साथ ही साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक विशेष योगदान और विशेष प्रयास करके ये प्रयास किए जाएं कि एक एक दिव्यांग व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि सभी जिले के जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को इस मसले पर ध्यान देना पड़ेगा। सीतापुर में जिस तरह से एक चूक हुई कि मैं खुद अपने मताधिकार का प्रयोग करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर चुका हूँ। इसके लिए ना बीएलओ जिम्मेदार है, ना डीएम साहब जिम्मेदार हैं। इसके लिए सीधे सीधे जिला विकलांग कल्याण अधिकारी जिम्मेदार हैं कि उनको ये सुनिश्चित करवाना चाहिए था कि आपके जनपद में कुल कितने वयस्क विकलांग हैं जो मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और जानते हैं। खैर, ये सारी बातें एक बहस और एक विवाद को जन्म देने वाली हैं। इन सब बातों का जो सारांश है वो ये है कि जो व्यक्ति प्रयास करते हैं गलती उन्हीं से होती है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में प्रत्येक क्षण पर एक न एक प्रयास करते रहना चाहिए, सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जिन प्रयासों से एक सकारात्मक निष्कर्ष निकल के आए। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर एक छोटा सा बच्चा अगर चलने का प्रयास ना करे तो वो कदम कैसे बढ़ाएगा। अगर एक विद्यार्थी सादा कागज लेकर उस पर कलम से कुछ रेखाएं खींचने का प्रयास नहीं करेगा तो वो पढ़ना कैसे सीख पाएगा। एक नवयुवक अगर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने का प्रयास ना करे तो वो कैसे जिम्मेदारी उठा पाएगा। एक देश का नागरिक अगर अपने अधिकार और कर्तव्यों का निर्वाह करने का प्रयास ना करे तो कैसे देश की तरक्की हो पाएगी। कुछ हमारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ एसी कमरों में बैठने के आदी हैं। क्या उनसे देश की तरक्की की उम्मीद है? शायद नहीं। हमारे देश को ज़रूरत है निस्वार्थ और सड़क पर चलने वाले राजनेताओं की, जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के देश के निम्नतम निचले स्तर के गरीब किसान, गरीब मजदूर और ज़रूरतमंद लोगों को खुद जाकर के चिन्हित करे और उनको लाभान्वित करे। इन बातों को ध्यान में रख करके आज उत्तर प्रदेश के अभी तक के 4 चरण के मतदान हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इसी विचारधारा के साथ हम लोग अपने आगे आने वाले 3 चरण के मतदान इस विचारधारा के साथ करें कि कौन कौन से
राज्य स्तरीय नेता ग्राउंड जीरो पर जाकर के मताधिकार अपने प्रदेश के नागरिकों का ख्याल रख सकते हैं। वो राजनेता जिन्होंने बीते कोरोना काल में गायब होकर के जनता की सेवा की, नजर नहीं आए, दम भरते हैं कि हमने सेवा की, या वो राजनेता जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके एज ए फ्रंट वॉरियर बन करके इस समाज की रक्षा की, प्रदेश की रक्षा की, अपने नागरिकों की रक्षा करी, या अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ अपूरणीय क्षति को भी दरकिनार किया। साथियों, ये केवल राजनेताओं की बात नहीं है। आज अगर हम लोग अपने कर्तव्यों के निर्वाह में अगर पीछे रह जाते हैं, यह सोच करके कि अरे हम ऐसा करेंगे कहीं गलती ना हो जाए, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि न केवल हम अपने आप को कुएं का मेढक बना रहे हैं, बल्कि राष्ट्र की तरक्की को, प्रदेश की तरक्की को भी हम लोग बाधित कर रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 24 फरवरी दिन बृहस्पतिवार के रात के लगभग 9:45 बजे हैं, और संभवतः इसी समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हॉटलाइन पर अभी बात कर रहे होंगे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को शांत करने के लिए। साथियों, अगर ये प्रयास देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, हमको सफलता मिले या ना मिले, हमने प्रयास तो किया। इस संपूर्ण दुनिया में, इस पूरे विश्व में हमने अपना योगदान तो दिया। शाम से मैं टेलीविज़न देख रहा हूँ कि केवल और केवल एक दूसरे पर प्रतिबंध और आरोप की बात विदेशी शक्तियां कर रही हैं। हम उससे थोड़ा सा परे हट करके आज बात कर रहे हैं। आज हम पूरी दुनिया को एक बहुत ही भीषण विश्व युद्ध से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध जड़ने की बात करी। अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध जड़ने की बात करी। इन बातों से एक विरोध और एक क्या कहते हैं, एक विरोध की भावना इसमें एक जागृत होती है। मैं समझता हूं कि इस विरोध की भावना के बजाय अगर कहीं से मध्यस्थता करने की बात की जाती, किन्हीं कारणों से हम युद्ध को टाल सकते। युद्ध को टालना केवल परमाणु हथियारों का, मिसाइलों का, गोला बम बारूद का बचाव नहीं है कि वो बच गए। युद्ध को टालने से दोनों देशों के न जाने कितने सैनिकों की जानें बच सकती हैं, और इस युद्ध के दुष्परिणाम से एक विश्वव्यापी जो मंदी की संभावना है, विश्वव्यापी महंगाई की जो संभावना है, उस पर भी हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और न केवल ऐसा नहीं है कि रूस से हमारे देश की सीमा लगती है, केवल हम इसलिए इस प्रयास को कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में जो तबाही होने जा रही है, जिस तरह से बारूद फटने से जो काला धुआं उठ रहा है, वो भौगोलिक दृष्टि से पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास कर
हो रहा है, जान और माल की तो क्षति होगी, उसको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया इस प्रयास में आगे आए और गलती या जिद चाहे रूस की हो चाहे यूक्रेन की हो, उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि साहब यहाँ पर हम लोग गलत हैं और समझौता करना उचित है। हमारे त्रेता युग में ये बात कही गई है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो उस बात को भी ध्यान में रख करके, क्योंकि उस वक्त जब ये लाइन लिखी गई, उस वक्त ना रूस बना था, ना यूक्रेन बना था, ना अमेरिका बना था, ना ब्रिटेन बना था। संपूर्ण सृष्टि केवल आर्यव्रत कहलाती थी। हमको उसी का अनुसरण करना है। और मैं दिव्यांगम चैनल के माध्यम से, विकलांग साथी ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ अभी वार्ता कर रहे हैं, वो एक मध्यस्थता के रूप में करें और इस महायुद्ध को टालने में अपना योगदान दें। मैं इस उम्मीद के साथ कि आज जुम्मा के दिन, जब ये शुक्रवार के दिन 25 फरवरी के दिन जब ये एपिसोड आपके सामने आ रहा है, और इसके ठीक एक हफ्ते के बाद जब अगले शुक्रवार को हम आएंगे, संभवतः 3 या 4 तारीख पड़ेगी, उस समय ये विश्व युद्ध समाप्त हो चुका हो। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मैं चाहता हूं कि ये प्रार्थना पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया करे कि विश्व युद्ध समाप्त हो जाए। जय हिंद।